श्रीनगर गांव में बिमला नाम की औरत अपने बेटे रजत और अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद रजत की शादी मधु नाम की लड़की से हो जाती है। मधु घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, पर उसकी सास मधु और अपनी बेटी में फर्क करती थी। इसी वजह से उनके घर में अशांति का माहौल बना रहता था। एक दिन मधु फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। बहू, मैं कब से देख रही हूँ कि तू फोन पर पटर पटर किए जा रही है। मैंने सोचा तेरी बातें अब बंद होंगी, लेकिन तू तो बंद ही नहीं हो रही है। पर माँ जी, मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, सहेली से बात कर रही थी, जैसे घर के सारे काम वही करके जाएगी। अगर अब मैंने तुझे दोबारा फोन पर बात करते हुए सुना तो मैं तेरा फोन तोड़ दूंगी। पर माँ जी, राधा तो सारा दिन फोन पर लगी रहती है, उसे तो आप कुछ नहीं कहते। अरे वह तो इस घर की बेटी है और तू बहू है। राधा की तो अभी शादी होनी है, कम से कम उसे अपने मायके में तो आज़ादी से रहने दे। यह सुनकर मधु को बुरा लगता है और वह घर के काम करने लगती है। राधा जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपनी सहेली की पार्टी में जाना था, मैं जा रही हूँ। हाँ, जा बेटी, आराम से जा, तुझे किसने रोका है। तब राधा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मधु अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बहू रानी, चली जा, पर समय से वापस आ जाना। यह सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है और शाम को कपड़े बदलकर पार्टी में जाने लगती है। बहू रानी, यह क्या पहन लिया तूने? तुझे कुछ लाज शर्म है या नहीं? तू तो हमारी नाक कटाकर मानेगी। क्या हुआ माँ जी? पूछती है क्या हुआ? यह कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही है? अगर किसी ने देख लिया तो थू हो जाएगी मेरी। अब तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप कपड़े बदल और घर पर ही बैठ। माँ जी, राधा भी तो ऐसे कपड़े पहनकर जाती है ना, आप उसे तो कुछ नहीं कहते। अरे वह अभी बच्ची है, पर तेरी शादी हो चुकी है, तुझे अब शोभा नहीं देता ऐसे कपड़े पहनना। भाभी, आप बार बार मेरी नकल मत किया कीजिए, आप इस घर की बेटी नहीं। हाँ, बहू हूँ मैं। बार बार यह बात मुझे मत बताया कीजिए। यह सुनकर मधु गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ रजत आ जाता है और मधु को गुस्से में बैठी देख पूछता है, क्या हुआ मधु, क्यों गुस्से में नाक चढ़ा कर बैठी हो? तब मधु उसे सारी बात बता देती है। मधु, तुम्हें तो माँ की आदत पता ही है ना, तुम जाओ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, मैं उन्हें समझा दूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधा की भी शादी हो जाती है। राधा की माँ बहुत खुश थी कि उसकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई है। कुछ दिन बाद राधा का फोन आता है। राधा बहुत उदास होकर अपनी माँ से बात कर रही थी। राधा से बात कर बिमला भी उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वहाँ मधु आ जाती है। माँ जी, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? बहू, अभी मुझे राधा का फोन आया था, उसकी सास ने उसकी सारी आज़ादी छीन ली। वह उसे बाहर भी नहीं जाने देती और आराम भी नहीं करने देती। वह उससे घर का सारा काम करवाती है। मेरी बेटी की ऐसी हालत देखकर मुझे तो रोना ही आ गया। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, राधा बहुत होशियार है, वह सब कुछ संभाल लेगी। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही करती थी ना, तब मैं समझ नहीं पाई, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे समझ आया, मुझे माफ़ कर दो। अरे माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आपने जो भी किया वह मेरे भले के लिए ही था। अब मधु की सास को सबक मिल गया था, इसलिए वह अब मधु के साथ भेदभाव नहीं करती थी और वो दोनों आपस में खुशी से रहने लगते हैं।